व्यंग के उन्नयन के लिए समर्पित व्यंग धारा समूह व्यंग रचनाओं और विभिन्न विषयों पर सारगर्भित विमर्श के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों शुरू की गई ऑनलाइन लाइव व्यंग पाठ श्रृंखला को उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है। अब व्यंग धारा एक और कार्यक्रम व्यंग वीडियो लेकर उपस्थित है, जिसमें हर सप्ताह आप देश के चर्चित व्यंगकारों की रचनाओं का आनंद उन्हीं की आवाज में ले सकेंगे। व्यंग पुरोधाओं की व्यंग भी समय समय पर इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगे। व्यंग धारा वीडियोस के पहले प्रसारण में प्रस्तुत हैं आज के समय के चर्चित व्यंग्यकार अरुण अर्णव खरे। भोपाल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में मुख्य अभियंता पद पर कार्यरत रहते हुए सेवा निवृत्त हुए। साहित्य की सभी विधाओं में लेखन, कहानी और व्यंग लेखन में देश भर में चर्चित नाम। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं सहित विभिन्न वेब पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। एक उपन्यास कोचिंग एट कोटा, 2 व्यंग संग्रह हैशटैग और में और उफ ए ऐप के झमेले तथा एक कहानी संग्रह भास्कर राव इंजीनियर सहित 2 काव्य कृतियाँ मेरा चांद और गुनगुनी धूप तथा रात अभी स्याह नहीं प्रकाशित। एक व्यंग उपन्यास पानी का पंचनामा व एक कहानी संग्रह पीले हाफ पैंट वाली लड़की शीघ्र प्रकाश्य। खेलों पर भी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। डॉक्टर सुनील सिंह स्मृति सम्मान व्यंग विधा तथा गुफ्तगू सम्मान इलाहाबाद सहित साहित्यिक उपलब्धियों के लिए दशाधिक पुरस्कार एवं सम्मान। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर भी वार्ताओं का प्रसारण। गया प्रसाद स्मृति कला साहित्य व खेल संवर्धन मंच का आयोजन एवं अट्टहास पत्रिका के मध्य प्रदेश प्रमुख। वर्ष 2017 में अमेरिका व 2018 में मॉरिशस में काव्य पाठ। आइए सुनते हैं उनका एक व्यंग उन्हीं की आवाज़ में। नमस्कार, मैं अरुण अर्णव खरे फिलवक्त बेंगलोर से। मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है महापुरुष का प्रादुर्भाव। हमारे हीरो मुरारी लाल जी की आदत है कि वह हर रात कोई न कोई सपना जरूर देखते हैं। जो बात उन्हें व्याकुल करती है या उनके दिल को छू जाती है, उस रात उनके सपने में वही आता है। किसी के मैयत में जाएं तो नरक यात्रा पर निकल लेते हैं। कोई फिल्म देखकर लौटें तो आलिया भट्ट के साथ रोमांस की मूड में आ जाते हैं। कोई सनसनीखेज खबर पढ़ें तो जेम्स बॉन्ड का किरदार उनके अंदर हिलोरे मारने लगता है। कहने का आशय यह है कि उनके सपनों की रेंज बड़ी व्यापक है। बस आप कोई भी विषय उन्हें पकड़ा दीजिए। अब चूंकि बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं तो वह भी अपने ज़माने के इम्तहान काल में पहुंच गए। क्या समय था वह, और कितने विलक्षण थे मुरलीधर मार साहब। 5वीं में पढ़ते थे तो हिंदी के पेपर के लिए सौंटे मार मार कर उन्होंने बापू पर ऐसा निबंध रटाया कि 5वीं से लेकर 8वीं तक हर साल वह महापुरुष की जीवनी पर वही निबंध पेल आते थे। बुंदेलखंड में पेलना शब्द गरिमामय समझा जाता है। पेपर के अच्छे जाने पर लड़के के मुंह से पेल दो शब्द सुनकर माँ बाप के चेहरे पर आज भी असीम संतोष का भाव उभर आता है। मुरारी जी के चेहरे पर भी आज वही संतोष वाला भाव है। अब न मुरलीधर जैसे माँ साहब रहे और न उन जैसा बापू पर निबंध लिखाने वाला। धीरे धीरे प्रश्न पत्र से महापुरुष की जीवनी ही गायब हो गई। मुरलीधर माँ साहब की जगह मुरली सर ने ले ली। सौंटा संग्रहालय की वस्तु हो गया। निबंध के लिए नए नए विषय खोज लिए गए, पर इस साल की परीक्षा में गजब हो गया। वर्षों बाद महापुरुष की जीवनी पर निबंध आ गया था। मुरारी जी की बाँछें खिल गईं। मन उत्साह से उफनाया जा रहा था। काश वह बच्चे होते और उन्हें निबंध लिखने को मिल जाता तो वह फिर से वही बापू वाला निबंध पेल आते। इतने वर्षों बाद भी
बापू का निबंध उन्हें ज्यों का त्यों याद है। लिखने बैठे तो मजाल है कि एक पंक्ति भी इधर से उधर हो जाए। यह देखकर मुरलीधर मास साहब की आत्मा कितनी गदगद होगी, यह सोचकर वह स्वयं भी गदगदा कर दोहरे हुए जा रहे थे। सपने में मुरारी जी अपने पुराने स्कूल की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। रास्ते में सब कुछ बदल चुका था। ना पहले जैसी खुली जगह थी और ना ही छोटे मोटे टपरेनुमा घर। उन्हें लगता गलत राह पकड़ ली है उन्होंने। एक सज्जन को रोककर पूछा, गांधी उद्यान किस ओर है? मुझे उसके पास वाले स्कूल में जाना है। गांधी उद्यान का तो पता नहीं, पर उस ओर नाथूराम पार्क के पास एक स्कूल जरूर है, आप वहाँ पता कर लीजिए। उस सज्जन ने दक्षिण दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। मुरली जी ने देखा, यह तो वही स्कूल है, बस पार्क का नाम बदल गया है। अब वह उसी कक्षा के बाहर मंडरा रहे थे जिसमें महापुरुष पर निबंध लिखने को आया था। वह बेचैन हुए जा रहे थे कि किसी तरह बच्चों की कॉपी देखने को मिल जाए। उन्हें बापू पर लिखे निबंध की एक एक पंक्ति याद आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे बापू पर ही निबंध लिख रहे होंगे। बापू से बेहतर और कोई महापुरुष निबंध का विषय हो ही नहीं सकता। देश को स्वतंत्र कराने वाले, अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत से दुनिया को परिचित कराने वाले, हरजन कल्याण और समाज में समता के लिए अतुलनीय कार्य करने वाले तथा पूरी दुनिया में सम्मान और श्रद्धा के पर्याय हो चुके बापू के अलावा और कौन है जिस पर निबंध लिखा जा सके। नोबेल पुरस्कार समिति तक खुद को दोषी मानती है कि उसने बापू जैसी दिव्य आत्मा को नोबेल न देकर भारी भूल की है। यूएन ने अपने हेडक्वार्टर के बाहर पार्क में उनकी प्रतिमा सम्मान स्थापित कर उनके प्रति अपना सम्मान दर्शाया है। कुल मिलाकर सार की बात यह थी कि मुरारी की नज़र में महापुरुष पर निबंध के लिए बापू के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता था। पहला बच्चा जो ही कॉपी जमा करके बाहर निकला, मुरारी जी परीक्षा कक्ष के अंदर पहुंच गए। ड्यूटी मास्टर से अनुरोध कर उन्होंने उस बच्चे की कॉपी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए और सीधे निबंध वाले पेज पर जा पहुंचे। वैसे तो हमारे देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं, पर पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप और फेसबुक की कृपा से हमें एक और महापुरुष के बारे में पता चला है। हमने इनके बारे में पहले से भी सुन रखा था, पर ये इतने पहुँचे हुए महापुरुष हैं इसका भान हमें हाल ही में हुआ है। बीती 30 जनवरी को अनेक स्थानों पर उनके कटआउट लगाए गए थे और अदालत के सामने दिए गए उनके वक्तव्य की सीटी पता नहीं कहां से निकलकर व्हाट्सएप के हर समूह में गूंज रही थी। पता चला कुछ पैसे पाकिस्तान को दे देने के मुद्दे पर वे काफ़ी व्यथित थे। हालांकि जब अंग्रेज देश की संपदा को लूट कर अपने देश ले जा रहे थे तब वह व्यथित नहीं हुए थे, पर व्यथित होना उनके स्वभाव में था। तो देर आए दुरुस्त आए वाले भाव से वे पाकिस्तान वाले मामले को लेकर व्यथित हो गए। एक परम राष्ट्रवादी के लिए यह अखरने वाली बात थी कि उनके मुल्क का अंग्रेज़ों से बचा हुआ पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए। बस यही बात उन्हें बुरी तरह अखर गई और इसी उत्तेजना में उन्होंने शांति दूत के सीने में गोलियां उतार दी। वह कायर नहीं थे, इसलिए गोली चलाने के बाद भी भागे नहीं और लोगों द्वारा दबोच लिए गए। अब उनके मंदिर बनाए जाने की चर्चा होने लगी है। इन इतिहास में उनके प्रखर राष्ट्रवादी होने का फिलहाल इतना ही जिक्र मिलता है। उन्होंने कभी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया हो, कभी जेल गए हों या किसी अंग्रेज को मारा हो, ऐसा कोई उदाहरण अब तक सामने नहीं आया है। आगे भी नहीं आएगा, कहना जल्दबाजी होगी। मुरारी जी निबंध पढ़कर सदमे में हैं और मुरलीधर मास साहब को कोस रहे हैं। वह अपनी विरासत अपने साथ ही क्यों लेकर चले गए, किसी और मास साहब को यह हुनर क्यों नहीं सिखा गए। मुरारी जी सदमे में हैं। धन्यवाद।